माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल लिखा था, उसे सॉल्व कर रहे थे। उससे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि उस क्वेश्चन में बोला हुआ है, उस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो SHM हो रहा है वो x इज इक्वल टू 0 के अबाउट हो रहा है, यानी ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन, ठीक है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पर है, और इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0। तो देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे यहाँ पर हमारी वेलोसिटी 0 दे दी, यानी ये कौन सा पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। आप लोगों को पता है पिछले वीडियो में हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर आ गया एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हमने रख लिया। कल के आगे क्वेश्चन में इसका यूज होगा। फिर हमें कहा गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.25 पर सेकेंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन 0.25 सेकेंड, यानी कि हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया, 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। उसके बाद आगे आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा। तो अब सबको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, या तो लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी, हमने 1 बाई टी लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 2 पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड। तो कैंसिल हो गया 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या आ गया, पाई बाई 2 रेडियन, यानी कि 1.57 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम क्या जानते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। एक्सट्रीम पोजीशन बीच का डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम स्पीड। d इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वहाँ पर हमने कंप्लीट बताया कि मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, v मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है a इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे v मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻², और ओमेगा क्या हो गया, पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 100 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई, पाई बाई 100 मीटर पर सेकेंड, या तो हम कह सकते हैं 0.0314 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए मैं इधर हटाता हूँ अब। हाँ, ये हमें पूछ लिया गया है डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब हमें क्या पूछा गया? डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम इसका इक्वेशन लिखना पसंद करेंगे। तो इक्वेशन x इज इक्वल टू होता है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है? इनिशियल फेज। इनिशियली ये कहाँ पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा कितना है? पाई बाय 2 इंटू 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 कितना होता है? 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 देख लेते हैं। कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 कितना होता है? यहाँ से चेक करते हैं। ये हो गया 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, और ये क्या हो गया यहाँ पर? 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 0 हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? 0, यानी ये किस पोजीशन पर होगा? मीन पोजीशन के ऊपर होगा। ये कहाँ होगा? मीन पोजीशन के ऊपर होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर मीन पोजीशन के ऊपर होगा। फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? x इज इक्वल टू 0, यानी कि कहाँ पर है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर है। तो आपको पता है मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या हो गया? मैक्सिमम। तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाय 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन था। अभी आगे देखेंगे, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे नोट करते हुए जाने हैं। ठीक है, सारे नोट होने चाहिए, सारे आपके नोटबुक में होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ आप नोट किए बिना नोट किए हुए मत रहिएगा, सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, लिखते जाइए आप लोग। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.8 kg a particle of mass 0.8 kg is undergoing SHM with amplitude with amplitude 1 meter and period 11/7 second. Calculate the kinetic energy of
कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल at the moment when displacement is 0.6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। पार्टिकल ऑफ मास 0.8 kg। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, मास गिवन है, अंडरगोइंग या एसएचएम हो रहा है, यानी जो भी अब हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे किसका करेंगे, एसएचएम का, विद एम्पलीट्यूड 1 मीटर, यानी एम्पलीट्यूड कितना है 1 मीटर, एंड पीरियड यानी कि टाइम पीरियड आपको गिवन है, टाइम पीरियड कितना है 11/7 सेकेंड। तो कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट 0.6 मीटर, x इक्वल टू 0.6 मीटर पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², यही होता है। तो यहाँ पर हाफ तो सही है। मास आपके पास गिवन है, मास इज इक्वल टू 0.8 kg। अगर हमें वेलोसिटी फाइंड हो गया तो काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं वेलोसिटी कहाँ पर बोला है, 0.6 मीटर पर। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज वी नो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा डायरेक्ट तो नहीं गिवन है, ओमेगा डायरेक्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t। यहाँ पर t क्या है, टाइम पीरियड, और जो कि हमें टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 11/7 सेकेंड। तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे v इज इक्वल टू 2π/t √a² माइनस ऑफ x²। तो v इज इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई कितना हो गया 22/7, और t कितना हो गया, t कितना है 11/7, 11 × 7 √a²। एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना गिवन है 1 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस x कितना है 0.6 का स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 11 2 जा 22 हो गया, तो 2 × 4। तो ये जो है कैलकुलेट होकर के हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई, वो वेलोसिटी आ गई 3.2 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो आ गई 3.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी वेलोसिटी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि हमें काइनेटिक एनर्जी देगा। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv²। तो यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, मास कितना गिवन है 0.8 इंटू वेलोसिटी कितनी है 3.2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर के हमारा आंसर आएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा हमारा आंसर 4.1 जूल। ये क्या हो गया हमारा आंसर, कि इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4.1 जूल। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। दिया हुआ एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है 0.8 kg, ठीक है, वो एसएचएम कर रहा है, सही है। बोल रहा है कि जो एसएचएम हो रहा है उसकी एम्पलीट्यूड 1 मीटर है और टाइम पीरियड 11/7 सेकेंड है। वेरी गुड, अच्छी बात है, सारी चीज़ें दी हुई। हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0.6 मीटर। सबसे पहले जब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में जो भी आपसे डिमांड किया जा रहा है उसके लिए जिस जिस डाटा की ज़रूरत होगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे डिमांड क्या किया जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv²। तो यहाँ पर मास क्या हो गया
0.8 kg गिवन है, लेकिन अगर वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी अगर रहता तो हम डायरेक्टली पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी के लिए जाते हैं। हमें दिया हुआ तो हम जानते हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जानते हैं और ये फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें यहाँ क्या गिवन है, 0.6 मीटर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम अप्लाई करेंगे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पिछले वीडियो में इसे कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। अब क्वेश्चन आ गया, ओमेगा फिर से हमें गिवन नहीं है, लेकिन थोड़े ध्यान से देखिए गिवन है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, टी हमें गिवन है यानी इनडायरेक्टली हमें क्या दे दिया है, ओमेगा दे दिया है। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे 2π/t और ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2 पाई 22/7 और t 11/7 है, कैंसल आउट होगा, 11 2 22 होगा, 7 7 कैंसल आउट हुआ। यहाँ पर एम्पलीट्यूड a का स्क्वायर करेंगे माइनस x डिस्प्लेसमेंट दिया 0.6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर v क्या आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी जब 3.2 मीटर पर सेकेंड आ गया, अब क्या मास भी हमें पता है 0.8 और वेलोसिटी 3.2 पता है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ इंटू 0.8 मास इंटू 3.2 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.1 जूल। चलिए ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी the maximum velocity of a body in SHM system is 0.04 meter per second and its acceleration at 0.02 meter from 0.02 meter from mean position is 0.06 meter per second square. Find its amplitude and period of motion. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन SHM इज 0.04 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी वो क्या है 0.04 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सिलरेशन जो है 0.02 मीटर पर मीन पोजीशन से वो है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है और टाइम पीरियड ऑफ मोशन पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है v मैक्सिमम ये कितना गिवन है 0.04 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और जो एक्सिलरेशन है एट x इज इक्वल टू 0.02 मीटर गिवन है 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है
ए इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा होता है, और ये हमारे पास कितना गिवन है 0.04 मीटर, 0.04 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए जाएं तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा 0.04 अपॉन ओमेगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 0.04, ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं 2 पाई इंटू टी, यानी एम्पलीट्यूड हमारा आएगा 0.04 इंटू टी अपॉन 2 पाई। इक्वेशन 1 हो गया। लिख करके रख लेते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी और हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो एक्सीलरेशन गिवन है, और एक्सीलरेशन कितना गिवन है 0.06 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर गिवन है, और इसका इक्वेशन होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस होता है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो और y की वैल्यू जो हमें गिवन है 0.06 इज इक्वल टू ओमेगा क्या हो गया 2 पाई बाई टी का स्क्वायर हो गया, और हमारा डिस्प्लेसमेंट y जो है वो कितना है मीन पोजीशन से 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 0.02, इधर 6 है तो ये 3 हो गया। तो यहाँ पर से इक्वेशन आ जाएगा, इससे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा t की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर, t की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.62 सेकेंड, 3.62 सेकेंड, यानी कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा 3.62 सेकेंड। और अब हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन में हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू हो गया 0.04 इंटू 3.62 अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.023 मीटर। एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 0.023 मीटर। ठीक है, सिंपल है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास बेसिक आइडिया है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। सिर्फ इसमें ही नहीं, जब भी हो बेसिक आइडिया आपको मिलते जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, इस क्वेश्चन में गिवन है कि 0.04 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ। हमने यहाँ उसका यूज कर लिया a इंटू ओमेगा, वहाँ से हमने एम्पलीट्यूड निकाला 0.04 बाय ओमेगा, यानी 0.04 बाय 2 पाई इंटू टी। यहाँ से टी के फॉर्म में इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 रख दिया, और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का यूज किया, और एक्सेलरेशन से हमने टी की वैल्यू लाई, और टी इज इक्वल टू 3.62 सेकेंड, और यहाँ से हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी का न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।